16 जुलाई 1947। आज बुधवार सावन के महीने की संक्रांति के सत्संग के लिए 7 बजे का समय निश्चित किया गया, मगर सुबह के 5:30 बजे पहले तेज आंधी आई। उसके बाद जोर से बारिश शुरू हो गई जो 7 बजे तक बंद हो गई। इसलिए बड़े सत्संग हॉल में 7:30 बजे के करीब बाबू गुलाब सिंह जी ने सत्संग शुरू किया, मगर सावन और भादों के महीने का अर्थ हुजूर ने खुद अपने मुखारबिंद से किया। हुजूर को फिर 10 दिन से पेशाब की तकलीफ शुरू हो गई है। अभी तक पेशाब में 1/4 हिस्सा खून की मिलावट है, मगर हुजूर कामकाज नहीं छोड़ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि सत्संगी का मन हर वक्त सिमरन, ध्यान या धुन में से किसी एक में लगा रहना चाहिए। यही मुक्ति का साधन है। अगर हमारा ध्यान दुनिया और दुनिया के भोगों और पदार्थों में है, तो स्वाभाविक ही है कि जहां हमारे मन की आशा होगी, वहीं मरने के बाद हमारा जन्म होगा। अगर हमारा ख्याल गुरु चरणों में पक जाए, तो मरने के वक्त भी गुरु का ही ख्याल आएगा, और जिस देश में गुरु है, हम वहीं जाएंगे। सत्संग के बाद कड़ा प्रसाद बांटा गया। फिर हुजूर खेतों को देखने तशरीफ ले गए। 19 जुलाई 1947। आज हुजूर पेंशन लेने के लिए अमृतसर कचहरी गए। 2 कारें ले गए। एक में बरखुरदार लेफ्टिनेंट पुरुषोत्तम सिंह पिस्तौल से सुसज्जित मेरे साथ अगली गद्दी पर बैठे थे। पीछे हुजूर और थानेदार ब्यास बैठे थे, जो सिख हैं। दूसरी कार में बीबी लाजो, एक हथियारबंद पुलिस कांस्टेबल और दूसरे व्यक्ति थे। लाला नथुराम सुपरिटेंडेंट रिटायर हो गए हैं। उनके जानशीन लाला हुक्मचंद साहिब मुल्तानी बहुत अच्छी तरह पेश आए। अफसर खजाना साहिब वहीं उनके कमरे में पेंशन के कागजों की जांच पड़ताल करने के लिए आ गए। जांच करवाकर इंपीरियल बैंक में रुपए लेने गए। वहां से सत्संग घर में पंडित किशनचंद एडवोकेट को दर्शन दिए। उनकी तबीयत का हाल पूछा, क्योंकि किसी दुश्मन ने पिस्तौल से 2 फायर करके उनको मारना चाहा था, मगर वे बच गए। अमृतसर की संगत को फसाद के कारण कुछ बताया ना था, इसलिए वहां से 1 बजे चलकर 2 बजे के करीब डेरा आ पहुंचे। 22 जुलाई 1947। आज शाम को 4 से 5 बजे के बीच डाक सुनाने गया तो बीबी लाजो ने अर्ज की कि हुजूर, सावन का महीना यों ही बीता जा रहा है, एक बूंद नहीं बरसी। हुजूर ने जवाब दिया कि बारिश मालिक के अख्तियार यानी वश में है। मैं डाक सुनाने लग गया। थोड़ी देर के बाद आंधी आई। डाक सुनानी बंद करनी पड़ी। आंधी के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। फिर बड़े जोर से बारिश आई और 1 घंटा भर बरसती रही। खूब परनाले चले, सब जगह पानी भर गया। सत्संग के वक्त बारिश बंद हो गई। यह पहली बारिश है जो इस साल यहां हुई है। कल एक मनोहर शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया, जो पढ़ने और सुनने योग्य है। तू सुन हरना कालिया की वाड़िये राता राम, बिखफल मीठा 4 दिन, फिर होवे ताता राम। फिर होए ताता खरा माता, नाम बिन परतापे। ओ जेव सायर देई लहरी, बिजुल जीवे चमके। हर बाज राखा कोय नाही, सोए तुझे बिसारिया। सच कहे नानक चेत रे मन, मरेह हरना कालिया। अब मन के लिए भंवरे का उदाहरण दिया है। पवरा फूल पवंतियां, दुख अत भारी राम। मैं गुर पूछया आपना, साचा बिचारी राम। बिचार सतगुर मुझे पूछया, पवर बेली रातो। सूरज चढ़िया पिंड पड़या, तेल तावण तातो। जम मग बाधा खाए चोटा, शब्द बिन बेतालिया। सच कहे नानक चेत रे मन, मरे पवरा कालिया। अब इसका इलाज बताते हैं।
मेरे जियड़िया परदेसिया, कित पवे जंजाले राम। साचा साहिब मन वसै, की फांसें जम जाले राम। फिर मछली की मिसाल देते हैं। मछली विछुन्नी नैन रुन्नी, जाल बधिक पाया। संसार माया मोह मीठा, अंत परम चुकाया। भगत कर चित लाए हर स्यों, छोड़ मनो अंदेसिया। सच कहे नानक, चेत रे मन, जियड़िया परदेसिया। नदिया वहा विछुनिया, मेला संजोगी राम। जुग जुग मीठा विष भरे, को जाने जोगी राम। कोई सहज जाने, हर पछाणे, सतगुरु जिन चेतया। बिन नाम हर के परम पूले, पचे मुगत अचेतया। हर नाम भगत ना हृदय साचा, से अंत ताही रुन्या। सच कहे नानक, शब्द साचे, मेल चिरी विछुन्या। 27 जुलाई 1947। आज इतवार को सुबह के 7 बजे हुजूर का जन्मदिन मनाया गया। पहले भुचाल साहिब ने हुजूर की महिमा में सदैव की भांति एक कविता पढ़ी। इसके बाद हुजूर ने सत्संग के शुरू में लोगों को तकरीर करके समझाया कि ना तो हिंदू इस देश से चले जाएंगे और ना मुसलमान। जब दोनों को इस देश में रहना है तो फिर क्यों ना आपस में प्रेम प्यार से मिलकर गुजारा करें। इंसान को मारना बहुत बड़ा पाप है। मारने वाले चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, सीधे नरकों को जाएंगे। महात्माओं ने तो किसी का दिल दुखाना भी बड़ा पाप कहकर वर्णन किया है। यहां हिंदू और मुसलमान मन, वचन और कर्म से एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। हाफिज साहिब ने कहा है, मैं खुर ओ मुसहफ, बसोज ओ आतिश, अंदर काबा जन। साकी ने बुत खाना, बाश ओ मर्दुम, आजारी मकुन। अर्थात शराब पी, चाहे नमाज पढ़ने वाला मुसल्ला जला दे, चाहे काबे में आग लगा दे, चाहे बुत खाने में रह ले, परंतु किसी का मन न दुखा। जो हिंदू, सिख और मुसलमान एक दूसरे को लूटते और मारते हैं, उनको परमात्मा कभी नहीं बख्शेगा। सत्संग की हुजूर ने खुद व्याख्या की, यद्यपि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद चंद लोगों को कविता पढ़ने की इजाजत दी गई। कुछ एक की तो यह ख्वाहिश दिल ही दिल में रह गई क्योंकि इतना समय ना था। 4 अगस्त 1947। आज सुबह 9 बजे के करीब राजा साहिब सांगली तशरीफ ले आए। किसी को उनके आने की खबर ना थी, इसलिए उनको लाने के लिए कोई कार स्टेशन पर नहीं गई। वे अपनी सुपुत्री के साथ किराए के तांगे में ब्यास से डेरा पहुंचे। शाम को जालंधर से फ्रंटियर मेल में उनकी एक सीट रिजर्व थी। जाने से पहले हुजूर से अपने भजन सिमरन के बारे में बातचीत करते रहे। फरमाया कि मैं रोज 3 घंटे अभ्यास को देता हूं। हुजूर बहुत खुश हुए। ऊंट मुनारे जे चढ़े, गेंद गुंबद ठहराए। राजा होके हर भजे, अचरज कहा न जाए। उन्होंने कहा कि पहले तो रोशनी चमकदार आती थी, अब रोशनी कम है मगर आवाज ज्यादा है, और सिमरन करते वक्त अपने आप आवाज की तरफ ख्याल जाता है। हुजूर ने फरमाया कि सिमरन की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब सिमरन करो, आवाज सुनने की कोशिश ना करो। अगर खुद ब खुद आवाज आए तो कोई हर्ज नहीं, मगर ख्याल सिमरन में रखो। जब आवाज सुनो तो पांव के बल बैठो, इससे आवाज ज्यादा साफ सुनाई देगी और यह आसन सेहत के लिए भी अच्छा है। एक किस्म की कसरत है जिससे जिस्म चुस्त और हल्का रहता है। जितना वक्त सिमरन को दो, उसका 1/3 या 1/4 भाग शब्द सुनने को दो। सिमरन करते वक्त अगर रोशनी आए तो रोशनी को देखते रहो, क्योंकि निरत जब तक ना खुले आत्मा अंदर नहीं जा सकती। रोशनी एक सितारे में बदल जाएगी।
उस सितारे को देखते रहो, तारा फटेगा और बहुत से तारे नजर आएंगे, जैसे अंधेरी रात में दिखाई दिया करते हैं। फिर उन तारों को देखते रहो, तब सूरज नजर आएगा तो उस सूरज को देखते रहो। उसके बाद चंद्रमा नजर आएगा तो चंद्रमा को देखते रहो। फिर गुरु का स्वरूप नजर आएगा, जो कभी आएगा और कभी चला जाएगा, मगर वह ना आता है न जाता है, वह तो अडोल खड़ा है। अभ्यासी का मन नीचे ऊपर होता है। धीरे धीरे जब उसका ध्यान करोगे तब वह ठहरने लगेगा, और जब उसको प्रेम प्यार से देखते रहोगे तो वह बातें करने लगेगा। एक बार फरमाया कि औरत के साथ तो सभी प्रेम करते हैं, मगर आदमी के साथ प्रेम कोई बहादुर सूरमा ही कर सकता है। 7 अगस्त 1947। आज सुबह सुनने में आया कि ब्यास के इर्द गिर्द के गांवों में, विशेषकर वैरोवाल के इर्द गिर्द, हिंदू सिख मुसलमान फसाद का बहुत डर है। डाकखाना ब्यास कल से बंद है। न डाक आती है न जाती है, न ही तारें आती जाती हैं। बाबू लोग डर के मारे डाकखाने में बंद पड़े हैं। डेरा में भी डबल पहरा लग गया है और इर्द गिर्द के सिख गांव को हिदायत कर दी गई है कि एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहें। विद्वानों और फकीरों में क्या अंतर है? एक मुसलमान ने बताया, किसी बादशाह ने मंत्री से कहा कि आलिम यानी विद्वान अच्छे होते हैं और फकीर निकम्मे होते हैं। मंत्री ने कहा कि आप परीक्षा कर लें। चुनांचे पहले बादशाह ने आलिमों यानी विद्वानों को खाने पर बुलाया। जब पहला मेहमान अंदर जाने लगा तो पहरेदारों ने पूछा कि साहेब, आपसे बड़ा भी कोई आलिम है? जवाब दिया, अरे मेरे से बड़ा कौन होगा। जब दूसरा आया तो उससे भी यही सवाल किया गया। उसने भी यही जवाब दिया। सब अपनी अपनी विद्या के घमंड में एक दूसरे से बड़े बने हुए थे। जब वे अंदर आए तो उनको बैठने के लिए टूटी फूटी चटाइयां दी गई और वे नाक भौं चढ़ाकर बैठ गए। फिर एक एक प्याज और चने की रोटी उनको खाने को दी गई। वे बहुत शिकायत करने लगे कि बादशाह के घर हमको ऐसा खाना खाने को मिला जो हमारे कुत्ते भी नहीं खाते। तात्पर्य यह है कि किसी ने खाया, किसी ने नहीं खाया। बादशाह को गालियां देते हुए चले गए। दूसरे दिन फकीरों को खाने पर बुलाया। पहले महात्मा दाखिल होने लगे तो पहरेदार ने पूछा कि आपसे बड़ा फकीर भी कोई आएगा? तो वे बोले, हां, सब जो आएंगे मुझसे बड़े होंगे, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं। इसी तरह जो जो आता गया सब यही कहते गए कि जो बड़े फकीर हैं वे या तो मेरे आगे होंगे या पीछे आएंगे। सब फकीर उन टूटी फूटी चटाइयों पर बड़े सब्र और शुक्र से सुसभ्य ढंग से बैठ गए और बादशाह की चने की रोटी और प्याज खाकर खुश हुए। परमात्मा का शुक्र किया और उसके बदले में बादशाह की बहुत प्रशंसा की। जैसे स्वामी जी ने वचन कहा है, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तैं कदर न जानी, और तू धन मान प्रतिष्ठा चाहे और चतुरता में लिपटानी। आलिम खुदा के दरवाजे के पहरेदार हैं। वे अंदर जा नहीं सकते, और जो कोई कहता है कि मैं अंदर गया, वे मानने को तैयार नहीं होते। वे कहते हैं कि यह हमारे पास से तो गुजरा ही नहीं, खुदा के दरबार के अंदर कैसे दाखिल हो गया। यह पता नहीं कि खुदा अपने भक्तों को खास दरवाजे से दाखिल करता है, जिसका उनको पता तक नहीं। 10 अगस्त 1947। आषाढ़ भी गुजर गया, सावन भी गुजरने पर आया। केवल कल रात बारिश हुई, जिससे आगे सावन की बरसाती फसल की उम्मीद हो गई है। जिस जगह खून खराबे का बाजार गर्म हो, भाई भाई का शत्रु हो, घरों को आग लगाई जाती हो, वहां ऐसे घोर पाप में बादल कहां। हुजूर को भी 4 दिन से पेशाब,
बहुत सुर्ख आने लगा है। 15 अगस्त 1947। अब अंग्रेज सरकार खत्म हो रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं। मगर इन सब के बावजूद हिंदू, मुसलमान और सिखों में खून, कत्ल, आग लगाने और लूटमार का बाजार गर्म है। हिंदू, मुसलमान और सिख एक ही मुल्क के रहने वाले भाई भाई थे। उनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा। क्या इस कीमत पर स्वतंत्रता महंगी नहीं? हां, आशा की जा सकती है कि जैसे जैसे समय बीतेगा इनको समझ आती जाएगी। आज सत्संग में एक नया शब्द प्रार्थना संबंधी लिया गया जो मैंने पहले नहीं सुना। जैतसरी महला 9वां। हरजू राख लेहो पत मेरी, जम को त्रास पयो और अंतर, सरन गही कृपा निध तेरी। महापतित मुगध लोभी फुन, करत पाप अब हारा। पै मर बे को बिसरत नाहिन, तह चिंता तन जारा। किए उपाव मुकत के कारण, देह दिस को उठताया। काटही भीतर बसे निरंजन, ताको मरम न पाया। नाहिन गुण नाहिन कछु जप तप, कौन करम अब कीजै। नानक हार पर्यो शरणागत, अभय दान प्रभ दीजै। इसके साथ स्वामी जी का शब्द नाम दान अब सतगुर दीजै और कबीर साहिब का शब्द राख लेओ हम ते बिगरी, सील तरम जप भगत न कीनी। हाउ अभिमान टेढ़ पगरी पढ़े गए। 22 अगस्त 1947। आज 6 सावन है। ज्योतिषी लोगों ने कहा था कि 6 सावन से हुजूर की बीमारी में आराम शुरू हो जाएगा, मगर कल से ही आराम शुरू हो गया। मेरा अपना विचार यह था कि ज्यों-ज्यों पंजाब में शांति होगी, हुजूर को आराम होता जाएगा। सो अब सुना है कि अमृतसर, लाहौर, लुधियाना आदि में शांति होती जा रही है। आज हुजूर के पेशाब में केवल 5% सुर्खी रही। आज कुछ बारिश दोपहर को हुई, मगर अच्छी तरह नहीं हुई। 26 अगस्त 1947। 23 अगस्त से फिर वही खून की खराबी शुरू हुई जो आज तक बराबर चल रही है। कोई दवाई असर नहीं करती। अब पंजाब में शांति होती जा रही है। शायद लोग मार मार कर थक गए हैं। रिसाला रीडर्स डाइजेस्ट में लंबी आयु पर लेख देखा। एक डॉक्टर ने ऐसे 2000 स्त्री पुरुषों की जीवन शैली नोट करके यह लेख लिखा है जिनकी आयु 95 वर्ष या उससे अधिक हुई। पहली जरूरी बात लंबी आयु के लिए यह है कि किसी आदमी या औरत के पूर्वजों की आयु कितनी थी। अगर किसी के माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी लंबी आयु पाकर मृत्यु को प्राप्त हुए तो शायद उसकी आयु भी लंबी होगी। दूसरी बात जो लंबी आयु पाने में सहायता देती है वह चिंता और फिक्र से स्वतंत्र रहना है। शांत चित्त इंसान की आयु क्रोधी या जल्दी गुस्सा करने वाले इंसान से अधिक होती है। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि तंबाकू या शराब का प्रयोग या उससे परहेज लंबी आयु पर कोई प्रभाव डालता दिखाई नहीं देता, क्योंकि कई शराबी या हुक्का पीने वाले लंबी आयु वाले हुए। खाने पीने में चाहे कोई कितना भी नियमित और सावधान हो, उसकी आयु लंबी करने में यह बात ऐसा प्रभाव नहीं रखती जैसा कि उसके जन्म के समय उसके शरीर की स्थिति। एक बात और लंबी आयु वालों में यह देखी गई है कि उनमें से किसी को अपनी उम्र में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा। गोया बड़े ऑपरेशन से आयु कम हो जाती है, मगर यह आवश्यक नहीं कि लंबी आयु तभी होती है जब इंसान सारी उम्र अच्छी सेहत में रहा हो। डॉक्टर साहिब द्वारा किए गए अध्ययन से
यह ज्ञात हुआ कि कई कमजोर और बीमार लोग भी लंबी आयु पाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। लंबी आयु वालों में से 24% दिल की बीमारी से, 10% खून की नलियों के सख्त हो जाने से, 13% फेफड़ों की बीमारी से, 12% गुर्दे की बीमारी से, औरतें गुर्दे की बीमारी से कम मरती हैं और 7% पेट और अंतड़ियों की कमजोरी से मरे। 30 अगस्त 1947 हुजूर महाराज जी को 10 अगस्त से पेशाब के साथ खून आ रहा है। डॉक्टरों ने नीचे उतरना बंद कर रखा है। सारा दिन सोए या पलंग पर लेटे रहते हैं और फारसी का कलाम पढ़ते रहते हैं। सामने लुगाते फिरोजी यानी फारसी शब्दकोश रखा है। अगर कोई शब्द कठिन दिखाई दिया तो उसमें से अर्थ देख लिए। सुबह को 7 बजे ऊपर की मंजिल के बरामदे में कुर्सी पर विराजमान होते हैं और 1 घंटा भर कुछ सत्संगियों को दर्शन देकर फिर पलंग पर लेट जाते हैं और ख्याल को ऊपर ले जाते हैं। फिर 11 बजे के करीब उठकर स्नान करके खाना खाते हैं और सो जाते हैं। शाम को 5 बजे बरामदे में फिर कुर्सी पर बैठकर सेवादारों की विनतियां सुनते हैं, संगत को भी दर्शन देते हैं और फिर रात को 10 बजे आराम करते हैं। सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक सत्संग होता है। कभी कोई सत्संग कर लेता है। दंगों के कारण यहां बहुत से लोग आए हुए हैं। कई परिवार तो केवल बरामदों में चटाइयों पर ही दिन रात व्यतीत करते हैं। उनको कोई कमरा नहीं मिलता। रात को भी बाहर सोते हैं। यद्यपि 2 दिन से बारिश हो रही है और रात को ठंडी हवा चलती है। एक अंग्रेजी रिसाले में एक लेख पढ़ा कि प्रतिदिन के 24 घंटे कैसे गुजारने चाहिए। लेखक का ख्याल है कि 7 घंटे कारोबार को देकर बहुत से आदमी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करते और उनको समय की कद्र नहीं। जब ऑफिस जाते हैं या वापस आते हैं तो उनको चाहिए कि मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें, जिससे जीवन में शांति पैदा हो और चिंता और फिक्र का नाश हो। गाड़ी में या लॉरी में बैठकर भी यह अभ्यास करें। समय कीमती है, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। 14 सितंबर 1947 आज 1.5 महीना हो गया कि हुजूर की तबीयत लगातार खराब चल रही है। पहले तो लगातार पेशाब में खून आता था। अब 5-6 दिन से खून के छिछड़े आने लगे हैं, जिससे ना केवल पेशाब रुककर आता है बल्कि बार बार आता है। आज दोपहर को मैं माथा टेकने गया तो हुजूर ने फरमाया कि आज सुबह से मैं 6 बार पेशाब को जा चुका हूं। जीवों के कर्म हैं। आजकल हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं। पेशावर से आज सरदार नानक सिंह हेड क्लर्क MES आए और सुनाया कि पेशावर में सिख फौज की बलोच फौज से रात को लड़ाई हो गई। दोनों ओर के आदमी मारे गए। शहर में शोर मच गया कि सिखों ने मुसलमानों को मारा। फिर क्या था? हजारों पठान शहर और छावनी पर टूट पड़े और लोगों को मार मार कर उनका असबाब, संपत्ति और औरतों को उठाना शुरू कर दिया। सरदार साहिब को एक फौजी अंग्रेज अफसर घर से मिलिट्री गाड़ी में निकालकर फौज में ले गया। वहां से फौज और सिखों का एक काफिला लॉरियों में बैठकर रात को पेशावर छावनी से चल दिया और बड़ी मुश्किल से चकलाला पहुंचा। इसमें कोई 500 आदमी थे। वहां से रेल में सवार हुए तो जल्लों में आकर इंजन ड्राइवर ने, जो मुसलमान था, आगे जाने से इनकार कर दिया। मुश्किल से उसे समझा बुझाकर अमृतसर पहुंचे। सब संपत्ति और असबाब वहीं छोड़ आए। वहां उनकी 200 रुपये महीना किराए की आमदनी थी। और इधर देखिए कि फिल्लौर, जालंधर और लुधियाना में मुसलमान लोगों को किसी ने मारकर नहीं निकाला, केवल डर कर भाग गए। और सुना है कि फिल्लौर में मुसलमान शरणार्थियों के कैंप से बाहर निकलकर
शहर में आटा पिसवाने और सौदा खरीदने आते हैं। हिंदू उनको कहते हैं कि आओ तुम आबाद हो जाओ, क्यों जाते हो? लायलपुर में डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट पुलिस मुसलमान हैं, मगर हिंदुओं की हर तरह से रक्षा करते हैं। यद्यपि मुसलमान पुलिस और मिलिट्री उनकी आज्ञानुसार नहीं चलती। 17 सितंबर 1947। आज आसोज की संक्रांति थी। ऐसा मनहूस दिन नहीं देखा। हुजूर महाराज जी जब बाहर सत्संग में जाने लगे तो उनका रंग पीला था और बहुत कमजोरी थी। आज बहुत दिनों के बाद ऊपर की मंजिल से नीचे उतरे थे। कार में बैठे तो फरमाया कि आज डेरा के संबंध में सारा प्रबंध कर लो, शायद कल को मुझ में बोलने की शक्ति ना रहे। सत्संग तो हुजूर ने किया नहीं, केवल क्वार यानी आसोज के महीने का नाम बोल दिया। फिर फरमाया कि जिस किसी का मैंने कुछ देना हो वह ले ले। मेरे जिम्मे सत्संग का कोई रुपया नहीं है, ना मैंने सारी उम्र सत्संग के रुपये का प्रयोग किया और ना ही कभी सत्संग से रुपया अपने निजी काम के लिए ऋण के रूप में लिया। फिर फरमाया कि जिस किसी को मैंने कुछ गर्म नर्म कहा हो वह भी क्षमा कर दे। संगत यह वचन सुनकर बहुत घबरा गई और फिर हुजूर महाराजी कार में वापस अपनी कोठी पर तशरीफ लाए। मुझे फरमाया कि तुम और सरदार बहादुर जगत सिंह दोनों आना। मैं 11 बजे दोबारा गया तो शुक्र किया कि हुजूर ने टाल दिया। शाम के 5-6 बजे जब ऊपर खिड़की में से संगत को दर्शन दिए तो बहुत तसल्ली दी कि तुम घबराओ नहीं, मेरी तबीयत अच्छी है। आज सरदार साहिब सेवा सिंह सेशन जज के चोला छोड़ने की खबर मिली। जब 2 सिख जाट उनके गांव शिकोपुर जिला जालंधर से उनके दामाद और साहिबजादे का दस्ती पत्र हुजूर महाराजी के नाम लेकर आए कि हुजूर तशरीफ लाएं। सरदार साहिब का देहांत 9 सितंबर को हार्ट फेल हो जाने से हो गया। 19 सितंबर को उनका भोग होगा। हुजूर ने फरमाया कि वह बचपन से विद्यार्थी जीवन से ही सत्संग में आने लगे थे, बड़े प्रेमी सत्संगी थे। उनके गुजर जाने का बहुत अफसोस है। बीमारी के कारण हुजूर उनके भोग पर तशरीफ ना ले जा सके। सरदार साहिब बड़े कुशल जज और ईमानदार अफसर रहे और सत्संग के मुखिया थे। कई बार हुजूर जब दिल्ली और फिरोजपुर सत्संग करने जाते थे तो उनके यहां मेहमान होते थे। उनके बड़े साहिबजादे फौज में कप्तान हैं। यह ज्ञात हुआ है कि सरदार साहिब को कुछ समय से हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी, जिसके कारण उन्होंने 2-3 महीने की छुट्टी ले ली थी और अपने गांव शिकोहपुर में ही रहते थे। 9 सितंबर को तबीयत अच्छी थी। जब खाना उनके सामने लाया गया तो अभी 1 ग्रास रोटी का तोड़ा ही था कि बैठे बैठे लुढ़क गए और शरीर त्याग दिया। आज लुधियाना से पत्र आया है कि सब मुसलमान शहर और देहात से निकल गए और शहर के बाहर दरिया सतलुज के करीब एक पेड़ों के झुंड के नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान गवर्नमेंट उनके पाकिस्तान जाने का प्रबंध करती है। यह भी विशेष तौर पर लिखा था कि वे जार जार रो रहे हैं। ये लोग बिल्कुल निर्दोष हैं, जो मुस्लिम लीग के लीडरों की गलतियों का शिकार हो रहे हैं। घर से बेघर हुए, संपत्ति गई, पैसा पास ना रहा, अब आगे पाकिस्तान की उम्मीद पर मजबूरी में जा रहे हैं। इस पत्र में यह भी लिखा था कि हजारों हिंदू मोंटगुमरी और झंग के जिले से बहुत मुसीबत में शहर में फिर रहे हैं। रहने को कोई जगह नहीं, तन पर कपड़े नहीं, पैसा पास नहीं। दूध 1 रुपया सेर मिलता है, सब्जी, लकड़ी, कोयला और घी मिलते ही नहीं। 27 सितंबर 1947। 2 दिन लगातार बारिश होने के बाद आज सुबह सूर्य देवता के दर्शन हुए।
दरिया ब्यास पूरा पानी से भरा हुआ है। यहां से 1 मील से अधिक पाट दिखाई दे रहा है और पानी की लहरों की आवाज किनारे से काफी दूर तक सुनाई दे रही है। आज सुबह दिल्ली रेडियो ने घोषणा की कि 3 बैंकों को और 3 महीने का समय दिया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति 250 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेगा। हमारा रुपया जालंधर के एक ऐसे बैंक में जमा था। मैं मोटर कार लेकर यहां से जालंधर रवाना हुआ। जब ब्यास डाक खाने के आगे गए तो सिखों के काफिले जालंधर की तरफ पैदल जाते हुए मिले और उनके आगे कोई 100 के करीब पशु होंगे। उससे परे मुसलमानों के काफिले बारिश और सर्दी के मारे हुए पाकिस्तान जाते हुए देखे गए, जो धूप में बेशुमार कपड़े सुखा रहे थे। वे बड़े मुफलिस, गरीब और कमजोर लग रहे थे। मिलिट्री के मुसलमान सैनिक उनकी रक्षा कर रहे थे। कई लॉरियां और ट्रक भी ले जाने के लिए मौजूद थे, मगर सब रो रहे थे और सबका हाल बुरा ही देखा। दरियाए ब्यास के पुल पर आने जाने वालों का जोर था। मुश्किल से कार पुल के पार पहुंची। ढिलवां स्टेशन से परे फाटक से थोड़ी दूर सड़क पर पानी भरा हुआ था। कोई ट्रक, लॉरी या कार गुजर न सकती थी। सुना है कि कल रात को पानी आया और बहुत से पशु, औरतें, बच्चे और आदमी बह गए। इतनी बड़ी मुसीबत तो जर्मनी की लड़ाई में भी ना आई होगी। ढिलवां के स्टेशन मास्टर से बात की तो उसने बताया कि ब्यास में हिंदू और सिख शरणार्थियों से भरी हुई बड़ी लंबी गाड़ी शाम के 6 बजे आई। उसका इंजन बिगड़ गया, सो सारी रात वहां रही। सुबह 8 बजे ब्यास से चली और ढिलवां 9 बजे पहुंची और दोपहर 11 बजे तक हमीरा स्टेशन तक 8 मील भी तय न कर सकी थी। मैं उस समय वहीं था जब 3 लाशें उस गाड़ी से बाहर निकाली गई। जब वापस कार में आए तो कार मक्खियों से भरी थी। ये हैजा फैलाती हैं। कमबख्त 4-5 मील तक मुश्किल से बाहर निकली। 12 बजे के बाद डेरा आ पहुंचे। हुजूर महाराज जी की तबीयत बहुत कमजोर हो गई है। अब लेट कर बात करते हैं, कुर्सी पर नहीं बैठते, ज्यादा बोल नहीं सकते। कल मासिक सत्संग है, बहुत थोड़े लोग आए हैं। बाबू गुलाब सिंह जी सत्संग करेंगे। सब लोग हुजूर की बीमारी की वजह से उदास हो रहे हैं। डॉक्टर और हकीम सब लाचार यानी विवश हैं। बुद्धि काम नहीं करती कि क्या करें। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की बीमारी का वृतांत। 28 से 30 सितंबर 1947। आज रात को हुजूर ने हुक्म दिया कि कल कार से अमृतसर जाकर डॉक्टरों की राय ली जाए। चुनांचे दूसरे दिन सुबह हुजूर अपनी कार में रवाना हुए। पिछली सीट में हुजूर, शिव सिंह सूबेदार मेजर के साथ और आगे भाई शादी और मेजर खुशहाल सिंह बैठे। आगे पंडित धर्मानी ट्रांसपोर्ट अफसर का ट्रक था। पीछे कार में मैं और मलिक साहिब थे। बीबी लाजवंती की कार सुबह 6-7 बजे के बीच 5-6 आदमियों समेत पहले ही अमृतसर के लिए भेज दी गई थी। ब्यास कस्बा गुजरकर रेलवे के पुल के सामने मुसलमान और डोगरा मिलिट्री मौजूद थी। वहां कार ठहराकर हुजूर ने उनके अफसरों को कहा कि उन्होंने वड़ाइच के मुसलमानों को और नजदीक के दूसरे गांवों के मुसलमानों को शरणागत ख्याल करके बचाकर डेरा में रखा था, मगर अब लोगों की नीयत बदल गई है। उनको ट्रक भेजकर मुसलमानों के काफिले में शामिल कर लेना ताकि बेचारे पाकिस्तान को चले जाएं और उनकी जानें बच जाएं। रास्ते में 2-3 जगह जहां जहां मुसलमानों के पहले पैदल काफिले ठहरे थे, वहां बहुत सी गंदी मैली चादरें, रजाइयां आदि पड़ी थी और जगह जगह मुर्दे पड़े थे। कोई नंगा, कोई कुत्ते का खाया हुआ।
कोई गिद्धों द्वारा खाया हुआ था। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई औरत, कोई मर्द, बीच बीच में जगह जगह भैंसों, बैलों, गधों, घोड़ों आदि जानवरों की लाशें भी पड़ी थी, जो थक कर या किसी दूसरे कारण से काफिले में मर गए थे। कई औरतें बिल्कुल नंगी थी। अमृतसर शहर से 1 मील परे तक भी मुर्दे देखे गए। ऐसा ही हाल पाकिस्तान के रास्तों का होगा। वहां हिंदू सिख के मुर्दे होंगे। यह भयानक मंजर देखते हुए हम डेरा बाबा सावन सिंह मजीठा रोड सत्संग घर में पहुंचे। शाम को कई सर्जन और डॉक्टरों को बुलाकर निरीक्षण कराया गया। डॉक्टर निहाल चंद सीकरी ने दूसरे दिन सुबह आकर गोलियां खाने को लिखी और यह निश्चित हुआ कि 30 सितंबर को हुजूर को खून चढ़ाया जाए, क्योंकि कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है। दूसरे दिन बहुत से जवान सत्संगी खून देने को तैयार हो गए और 6 व्यक्तियों के खून की जांच करने का निश्चय किया गया। डॉक्टर कप्तान गुरचरण दास का खून अनुकूल निकला। उस दिन शाम को डॉक्टर खन्ना, डॉक्टर संतोख सिंह और डॉक्टर गोयल ने आकर खून दिया। सूरज डूब गया, रात पड़ गई। हुजूर लेटे रहे। रात को जौ का पानी और दवाई की खुराक दी गई। सुबह हुजूर की तबीयत में से बहुत सी कमजोरी जाती रही, मगर असली बीमारी यानी पेशाब में खून का आना आज 3 अक्टूबर 1947 तक भी बंद नहीं हुआ। शाम को हर रोज 5 बजे ऊपर खड़े होकर संगत को दर्शन देते हैं। शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने आकर हुजूर का निरीक्षण किया और अपनी अपनी राय दी। डॉक्टर कर्नल अमीरचंद साहिब भी बुलाए गए, मगर उन्होंने अपनी खराब तबीयत की वजह से आना गवारा ना किया। कल शाम को डॉक्टर हेतराम साहिब भी कार में 6 से तशरीफ लाए। 4 से 5 अक्टूबर 1947। आज सुबह हुजूर ने स्नान किया तो तबीयत बहुत कमजोर हो गई। एक डॉक्टर दवाई लेने दौड़ा। उनका दिल घुटता जाता था। फिर हुक्म दिया कि खून चढ़ाया जाए। 12 बजे हरनाम दास सत्संगी का खून चढ़ाया गया। 250 सीसी दिए जाने की हिदायत थी। जब 110 सीसी के करीब दे चुके तो हुजूर ने फरमाया कि कमर में बड़ा सख्त दर्द हो रहा है। कमर दबाने लगे तो फरमाया कि बड़ी सख्त तकलीफ है, इसलिए खून चढ़ाना बंद कर दिया गया। कमर में सख्त दर्द के अतिरिक्त हाथ पांव में और सारे शरीर में सख्त सर्दी और कंपकपी शुरू हो गई। कोई कमर दबाने लगा, कोई पांव, कोई बाजू मलने लगा, मगर कंपकपी बंद होने में ना आ रही थी। सब लोग और डॉक्टर लोग बेबस हो गए। खून का दबाव घटकर सिर्फ 77-78 रह गया। सांस जोर से चलने लगी। इतनी तकलीफ मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। मानो बेहोशी हो गई है। इस वास्ते लेट गए, मगर सांस जोर से चलती रही और गर्म बोतलों से भी कंपकपी ना हटी। आखिरकार कई घंटे बाद बुखार हो गया। डॉक्टर संतोख सिंह और डॉक्टर खन्ना ने उसी वक्त ही सेलाइन और ग्लूकोज वाटर 500 सीसी चढ़ाया। ऐसा करने में उनको 1.5 घंटा लग गया। मतलब यह है कि खून का जो जहर अंदर है वह पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाए। सारी रात हुजूर की हालत चिंताजनक रही। आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा पेशाब आने लगा। सारी रात यही हालत रही। खून के दबाव को बढ़ाने के लिए टीके दिए गए। कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई। पाखाना भी आ गया। सारी रात जौ का पानी और दूध देते रहे ताकि पेशाब खूब आता रहे। सुबह 7-8 बजे हुजूर को काफी आराम हो गया, मगर कमजोरी थी। 6 अक्टूबर 1947। आज तक भी कमजोरी इस कदर है कि खून का दबाव
अभी 100 से कम है। सारा दिन लेटे रहते हैं और किसी से बातचीत नहीं करते। 14 से 16 अक्टूबर 1947। अब खून चढ़ाने की कोशिश स्थगित कर दी गई और फिर हुजूर की भतीजी डॉक्टर बीबी हरबंस कौर अस्पताल के कर्नल डॉक्टर नॉट को बुलाकर लाई। डॉक्टर साहिब ने निरीक्षण के बाद हिदायत दी कि मसाना को सिल्वर लोशन से धोया जाए, यानी 15,000 में एक हिस्सा सिल्वर कॉस्टिक हो, और यह बड़ी सावधानी से किया जाए क्योंकि उसमें अंदर सेप्टिक मादा दाखिल होने का ज्यादा डर रहता है। चुनांचे यही किया गया। इससे अंदर से खून के छिछड़े निकले। 2 दिन तक लगातार यही करते रहे। अब पेशाब साफ हो गया है और अब हुजूर को कोई तकलीफ नहीं। हां, कमजोरी बहुत है। यह अजीब है कि अब पाकिस्तान और पंजाब आने जाने वाले काफिलों को भी कत्ल और खून का खतरा नहीं रहा। काफिले बड़े आराम से बिना किसी हमले के आ जा रहे हैं। मेरा भी यही ख्याल था कि जब मुल्क में बेगुनाहों की मारकाट बंद हो जाएगी तो हुजूर को आराम आ जाएगा, क्योंकि जब कोई शारीरिक खतरा होता है तो लोग अपने अपने इष्ट देव से ही प्रार्थना करते हैं और इष्ट देव को जरूर तकलीफ में हिस्सा लेना पड़ता है। चाहे जो भी हो, शुक्र है कि अब हुजूर को बीमारी से आराम हो गया है। कमजोरी भी दूर हो जाएगी। आज खासकर तबीयत अच्छी मालूम होती है। मौसम भी काफी ठंडा हो गया है। लोग दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं, मगर बहुत से स्त्री पुरुष बिना दर्शन के मायूस होकर लौट जाते हैं। 17 अक्टूबर 1947। आज शुक्रवार कार्तिक की संक्रांति थी। सुबह 8 बजे संगत सत्संग के लिए लंगर के सामने हुजूर के चौबारे के नीचे जमा हो गई। हुजूर अपने कमरे में लेटे रहे। नीचे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 12 माहा पढ़ा गया। इसके बाद 9 बजे के करीब ऊपर चौबारे के बरामदे में, जिधर संगत नीचे बैठी थी, लाउड स्पीकर में से न सिर्फ महीने का नाम सुनाया बल्कि कार्तिक का महीना कतक करम कमावणे दोष न काहू जोग जबानी सुनाया। सब लोग हुजूर की सेहत ठीक होने पर बहुत खुश थे। इसके बाद संगत में मिठाई बांटी गई। हुजूर ने फरमाया कि परसों इतवार को सुबह के 8 बजे इसी तरह दर्शन होंगे। इसके बाद बीबी लाजो और बीबी रली ने वहीं से शब्द पढ़ा, सतगुर आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। काल शिकारी मग में ठाडा, भागो रे मेरे प्यारे भागो। गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता, झांको रे मेरे प्यारे झांको। जगत भाव भोगन की आशा, त्यागो रे मेरे प्यारे त्यागो। यह शब्द शांत वातावरण में बड़ा आनंददायक लगा। 19 अक्टूबर 1947। आज इतवार को सुबह के 8 बजे सरदार कृपाल सिंह साहिब का सत्संग हुआ। बहुत से लोग जमा हो गए। दीवार तक कहीं जगह ना रही। सुबह 9 बजे हुजूर ने चौबारे पर से दर्शन दिए और लोग अपने अपने घर चले गए। अमृतसर में शरणार्थी लोग इधर उधर बाल बच्चे और सामान लिए हुए मारे मारे फिर रहे हैं। 20 से 27 अक्टूबर 1947। डलहौजी से खबर आई थी कि गुंडे लोग कोठियों को आग लगा रहे हैं। मैं 21 अक्टूबर को वहां गया और कोठियों के लिए 2 गोरखे बकलों से पहरेदार मंगवाकर रखे और कई अन्य काम करके 26 को वापस आ गया। आजकल यहां का दस्तूर यह है कि लोग सुबह 8 बजे आ जाते हैं, 1 घंटा वाणी का पाठ सुनते हैं, फिर हुजूर ऊपर खड़े होकर संगत को दर्शन देते हैं
शाम को भी दर्शन होते हैं। अभी तक हुजूर को बहुत कमजोरी है। 5 नवंबर 1947। आजकल हुजूर का रोजाना का प्रोग्राम यह है कि सुबह 8 बजे लोग शहर आदि से आकर 1 घंटा वाणी का पाठ और उसका अर्थ सरदार चनन सिंह बजाज क्वेटा वाले से सुनते हैं। उसके बाद बिनती पढ़ते हैं। इसके बाद हुजूर ऊपर बरामदे में से दर्शन देते हैं और लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मगर बहुत से शरणार्थी स्त्री पुरुष यहां ठहरे हुए हैं, जिनके रहने और खाने पीने का इंतजाम अमृतसर सत्संग घर के जिम्मे है। अमृतसर के लोग बड़े दानी हैं। उन्होंने खुशी से यह सेवा ले रखी है। कई शरणार्थी आते हैं, कई चले जाते हैं। मैं ऊपर जाकर जरूरी कागजों पर दस्तखत करवाता हूं। इसके बाद हुजूर आराम करते हैं और पलंग पर लेट जाते हैं। फिर शाम के 5 बजे ऊपर किसी संत की वाणी का पाठ सुनते हैं। सिर्फ थोड़े से मुख्य सत्संगी उस वक्त मौजूद होते हैं। कभी स्वामी जी की वाणी, कभी पलटू साहिब की, कभी तुलसी साहिब की, कभी घट रामायण पढ़ते हैं। सिर्फ आधे घंटे तक यह पाठ होता है। इसके बाद हुजूर ऊपर से संगत को दर्शन देकर अंदर अपने सोने के कमरे में जाकर लेट जाते हैं। 12 नवंबर 1947। आज दिवाली है। सुबह सत्संग हुआ और हुजूर सद्गुरु जी ने चौबारे पर से संगत को दर्शन दिए। इसके बाद डेरा से बहुत सी संगत यानी स्त्री पुरुष आ गई। शाम को दिए जले। हुजूर के चौबारे के बाहर छत पर दरियां बिछाई गई और हुजूर कुर्सी पर विराजमान हुए। बहुत से लोग छत पर बैठे थे और बीबी लाजो और बीबी रल्ली ने स्वामी जी की वाणी में से गुरु चरण गिरहे मेरे आए, भाग मेरे सोते दिए जगाए पढ़ा। इसके बाद लोगों को मिठाई बांटी गई। हुजूर ने फरमाया कि संतों के दर्शन और सत्संग का बड़ा लाभ है। एक बार गुरु अर्जन साहिब के दरबार में यह श्लोक पढ़ा गया, लेख ना मिटाई हे सखी जो लिखया करतार। एक राजा उस सत्संग में मौजूद था। बोला कि अगर कर्मों की रेख मिट ही नहीं सकती तो फिर मुझे आपके पास आने का क्या फायदा। गुरु साहिब ने फरमाया, कल इसका जवाब देंगे। राजा साहिब अपने ठिकाने पर चले गए। रात को सोते हुए सपने में देखा कि उनका जन्म एक गरीब के घर हुआ। उनकी शादी हुई, बच्चे हुए। गरीबी बहुत थी। एक दिन जलाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने गए। वृक्ष के ऊपर चढ़े, ऊपर से टहनी काट रहे थे। टहनी कटी और वह भी धड़ाम से नीचे गिरे। आंख खुल गई। दूसरे दिन दरबार में हाजिर हुए। गुरु साहिब से सपने का हाल बयान किया तो गुरु साहिब ने फरमाया कि संत इसी तरह कर्मों को भुगतवाते हैं। दीवाने शम्स तबरेज में भी कहा है, अगर बखवाब रवि तू बीनी, सकत हाय वसुअब हाय आ निको करदार। अर्थात यदि तू स्वप्न में कष्ट भोगता है तो इसे अच्छा ही समझ। 21 नवंबर 1947। आज हुजूर की तबीयत खास तौर से बेहतर मालूम होती है। अब लोगों से बातें करते कम थकते हैं। आज शाम को हुजूर ने फरमाया कि बहनों और बेटियों को भाई और माँ बाप प्यारे होते हैं। एक बार एक आदमी की पत्नी को अपनी ननद से सख्त दुश्मनी हो गई। उसने अपने पति को पट्टी पढ़ाई और इस बात पर तैयार कर लिया कि वह अपनी बहन को मार डाले। जब वह बहन के ससुराल में उसका वध करने की नीयत से गया तो उस समय जबरदस्त बारिश हो रही थी। उसने सुना कि उसकी बहन परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रही थी कि हे स्वामी, जैसे मेह यहां बरस रहा है ऐसे ही मेरे मायके में बरसे। इस पर वह व्यक्ति खिसियाना होकर चला आया और बीवी को कहने लगा कि तुमको मार डालूंगा,
मगर उसको नहीं मार सकता। 25 नवंबर 1947। आज सुबह 9 बजे सत्संग के बाद जब दर्शन करने गए तो पता चला कि एक सत्संगी का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। वजह यह थी कि उसको सुबह ही गुरु के लंगर के लिए बाजार से सब्जियां लानी थी, जिन्हें लाने के लिए उसे रात को ही कह दिया गया था। मगर जब वह घर से सब्जियां खरीदने के लिए निकला तो बीवी ने कहा कि पहले मेरे बच्चों के लिए सब्जी ला दो, लंगर को बाद में देने जाना। वह नाराज होकर बोला, पहले लंगर पीछे तुम। ऐसे ही लोग परमार्थ के अधिकारी हैं, ना कि संसार के बंधनों में बंधे हुए। हुजूर ने यह सुना तो ये कहानी सुनाई। किसी गरीब की बीवी उसको होली से एक रोज पहले बोली कि कल होली का त्योहार है, मुझे घर में हलवा, पूरी, भाजी, पापड़ आदि बनाने हैं, यह सब सामान ला दो। वह बेचारा कहां से लाता, पैसा पल्ले नहीं। आधी रात को चोरी की और सुबह ही चोरी के पैसों की सब चीजें ला दी, मगर पापड़ लाना भूल गया और पैसे खत्म हो गए। जब घर आया तो बीवी ने नाराज होकर कहा, अरे तुम पापड़ तो लाए ही नहीं, अब मैं क्या करूंगी, अभी पापड़ लाकर दो। वह बेचारा कहां से लाता। पुनः चोरी करने गया तो पकड़ा गया। हाकिम ने हुक्म दिया कि चूंकि आज होली है, इसलिए इसको होली का स्वांग बनाकर गली गली घुमाया जाए। जब वह स्वांग बनाकर अपनी गली में आया और उसकी बीवी ने देखा तो कहने लगी, तुमको तो स्वांगों की पड़ी हुई है और मैं घर में पापड़ों का इंतजार कर रही हूं। 11 दिसंबर 1947। अब हुजूर की सेहत पहले की अपेक्षा बेहतर हो रही है। आज सुबह के 10 बजे डॉक्टर साहिब ने हुजूर का निरीक्षण किया। मैं मौजूद था। शरीर का रंग पीला सा हो गया है, मगर आंखों में पीलापन पहले से बहुत कम है। ध्यान से देखने वाले को इसकी झलक दिखाई देती है। चेहरे में भी पीलेपन की झलक दिख जाती है। 25 दिसंबर को भंडारे के लिए डेरा जाने का विचार कर रहे हैं। 12 से 13 दिसंबर 1947। आज शाम के 5:30 बजे जसवंत भवनानी सिंधी, जो दिल्ली से फिरोजपुर तब्दील होकर जा रहा था, हुजूर के दर्शन करने आया तो हुजूर ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? उसने जवाब दिया कि वह कराची वाला मकान, जो मेरे विचार में तो 1 लाख का होगा, 8,000 में बेचकर दिल्ली आ गए हैं। तो हुजूर ने जवाब दिया कि सारी संपत्ति ना बेचो। अगले दिन हुजूर अमृतसर से 1:30 बजे रवाना हुए। अपने चौबारे से सीढ़ी पर से उतरे तो 3 जगह विश्राम के लिए ठहरे। कमजोरी की ऐसी हालत है। फिर कार में पिछली सीट पर लेटे हुए आए। रास्ते में जंडियाला और अन्य स्थानों पर संगत खड़ी थी। उनको केवल कार में से ही 1-1 मिनट दर्शन देकर रवाना होते रहे। अमृतसर की संगत ने कार को फूलों के हारों से सजा रखा था और उसके आगे एक गुलदस्ता कार की छत पर लगा रखा था। कई औरतों ने अमृतसर में कार पर से पैसे आदि न्यौछावर किए। डेरा के अंदर जहां से हुजूर की कार को गुजरना था, उस रास्ते पर हुजूर की कोठी तक रंग बिरंगे कागज रस्सियों से लटक रहे थे। संगत अंदर वाले सत्संग घर के पश्चिम की ओर मैदान में एकत्रित थी। हुजूर कार से उतरकर बड़ी कठिनाई से उस चबूतरे पर विराजमान हुए। फरमाया कि मैं भंडारे पर केवल 29 दिसंबर वाले दिन संगत के बीच में आ सकूंगा, मगर दर्शन दोनों समय प्रतिदिन दिए जाएंगे। सरदार कृपाल सिंह ने अपने भाषण में उन बहनों और भाइयों का धन्यवाद किया जिन्होंने पिछले 3 महीने की बीमारी में हुजूर की सेवा की थी। फिर प्रसाद बांटा गया और हुजूर अपने चौबारे में तशरीफ लाए। हुजूर की बीमारी का हाल
जहां तक उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से मालूम हुआ यह है कि अब मसाने में से खून आना बंद हो गया है, मगर डॉक्टरों का कहना है कि उनके जिगर में भी एक रसौली हो चुकी है, जिससे जिगर अपना पूरा पूरा काम नहीं करता और शरीर का रंग, आंखों और चेहरे का रंग पीला पड़ गया है। उनके विचार में यह मामूली यरकान यानी जॉन्डिस नहीं है। जब तक जिगर की रसौली दूर न हो जाए, जिगर काम नहीं करेगा। 27 दिसंबर 1947। आज हुजूर सामने के बाग में सारा दिन धूप में लेटे रहे और शाम को कार पर सवार होकर अपनी कोठी पर तशरीफ लाए। कमजोरी के कारण इतना थोड़ा सा फासला तय करना भी उनके लिए कठिन था। 28 दिसंबर 1947। आज मासिक सत्संग था, जो दिन के 2:30 बजे शुरू हुआ। हुजूर अब की बार ना तो सत्संग में तशरीफ ला सके न सेवा में, किंतु प्रबंध ठीक रहा। हालात को देखते हुए संगत काफी थी। 29 दिसंबर 1947। स्विट्जरलैंड में जिनीवा शहर के प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर पियर श्मिथ, जिनके लिए कहा जाता है कि वह सारी दुनिया के होम्योपैथिक डॉक्टरों के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं, 29 दिसंबर की दोपहर को दिल्ली के रास्ते कार में तशरीफ लाए। पहले तो हवाई जहाज में बंबई आए, फिर बंबई से दिल्ली और दिल्ली से यहां तक कार में आए। उस दिन भंडारा था, बूंदाबांदी और सर्दी का जोर था। डॉक्टर साहेब हुजूर के पुराने सेवक हैं और 10-12 वर्ष के बाद हिंदुस्तान आए हैं तथा भजन सिमरन और सत्संग के अतिरिक्त हुजूर महाराज जी का इलाज भी करेंगे। शाम के 3 बजे सत्संग शुरू हुआ। चूंकि 31 जुलाई 1947 के बाद आज यह पहला सत्संग था, इसलिए संगत काफी थी। पंजाब में लूटमार के कारण इससे पहले सत्संग नहीं हो सका था। बड़े सत्संग हॉल का सारा पूर्वी मैदान दीवारों तक भरा पड़ा था। हुजूर स्वयं कार में तशरीफ लाए और तकिया लगाकर बैठ गए। बाबू गुलाब सिंह ने स्वामी जी की वाणी में से छोटा सा शब्द लिया, सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो। सत्संग से पहले 5 युवकों ने हुजूर बाबाजी महाराज की ओर ध्यान करके एक प्रार्थना पढ़ी, जिसका तात्पर्य था कि हुजूर को शीघ्र ही सेहत बख्शी जाए। संत मत में गुरु ही अपने सेवकों के दुख सुख, ऊंच नीच की रक्षा करने वाला माना जाता है और उसको कुल मालिक का रूप माना जाता है। संत स्वयं अपने लिए प्रार्थना नहीं करते। इसलिए हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि मैं तो अपने सद्गुरु के हुक्म में हूं, चाहे मुझे वे यहां रखें या ले जाएं। तुम्हें आवश्यकता है तो तुम बाबाजी महाराज से प्रार्थना करो, जैसे मौलाना रूम साहिब ने फरमाया है, हराम आमद नजदे शां करदन दुआ कि ए खुदा बगरदां अज़मा ई बला। अर्थात वे ऐसी प्रार्थना नहीं करते कि हे परमात्मा इस आपत्ति को टाल। दैनिक प्रार्थना के अतिरिक्त आगे कही जाने वाली प्रार्थना 5 युवकों ने बड़ी नम्रता और दीनता से पढ़ी। असां दीना दी अर्ज सुनो जी, हो मेरे सतगुरु दे प्यारे, बाबा जी प्यारे। प्यारा हुण राजी होवे, दिल मेरा दिन रैन पुकारे, बाबा जी प्यारे। असां दीना दी अर्ज सुनो जी, असां दीना दी अर्ज सुनो जी। मित्र प्यारे बांझो साडा, होर न कोई वाली हो, होर न कोई वाली। एक फुलवाड़ी तद तक फुलसी, जद तक सिर ते माली हो, जद तक सिर ते माली हो। ए उजड़ी जांदी दुनिया, मुड़ वस जासी ए दे सहारे, बाबा जी प्यारे। असां दीना दी अर्ज सुनो जी। साडी खातिर मित्र प्यारे, की कष्ट उठाए हो,
की कष्ट उठाए। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰੋ ਪਏ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੂਰੋਂ ਕੁਰਲਾਏ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੂਰੋਂ ਕੁਰਲਾਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚਲਦੀ, ਹਾਏ ਦਿਲ ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਨ ਆਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਅਸਾਂ ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਮਾਪਿਓ ਬਾਝੋ ਜਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਵਿਲਕਨ ਦੁਖੀਏ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ, ਧੱਕੇ ਦੇਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਧੱਕੇ ਦੇਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਮਾਵੀਂ, ਬੇੜਾ ਇਹ ਲਾਈ ਕਿਨਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਅਸਾਂ ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲਤ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਅੱਜ, ਡੁੱਸ ਡੁੱਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਵੇ ਹੋ, ਡੁੱਸ ਡੁੱਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਭਾਵੇਂ, ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹੋ, ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਅਸਾਂ ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਦਰ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ असां दीना दी अर्ज सुनो जी। इसके बाद हुजूर की ओर से बाबू गुलाब सिंह ने एक घोषणा पढ़कर सुनाई, जिसमें हुजूर ने अपनी 13-14 महीने की बीमारी का हाल संगत को बताया, ताकि प्रत्येक मनुष्य को पत्र द्वारा या ज़बानी पूछने की आवश्यकता ना रहे। इस घोषणा में बीबी रल्ली, रखी और लाजो की सेवा और डॉक्टर गुरचरण दास कपूर, हरनाम दास, हजारा सिंह, अमृतसर के डॉक्टर रामचंद खन्ना और डॉक्टर संतोख सिंह की सेवाओं की प्रशंसा की गई। सत्संग के बाद आगामी वर्ष के सत्संगों का प्रोग्राम सुनाया गया। आने वाले वर्ष में जनवरी और फरवरी में कोई सत्संग नहीं होगा। सत्संगियों से सत्संग के अवसर पर बिस्तर साथ लाने के लिए अनुरोध किया गया।